सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। बजाज पल्सर 125 ये कहने को तो एक कम्यूटर मोटरसाइकिल है, लेकिन इस वाले बाइक में आप लोगों को कम्यूटर मोटरसाइकिल से कई ज्यादा चीजें जो है वो आप लोगों को इस वाले बाइक में देखने के लिए मिलती है। जैसे कि इस वाले बाइक में आप लोगों को माइलेज तो मिलता ही मिलता है, लेकिन माइलेज के साथ ही साथ आप लोगों को इस वाले बाइक में जो है वो पावर भी आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। ऐसा आप लोगों को इस वाले बाइक में बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं लगेगा कि बेसिकली इसमें आप लोगों को माइलेज बढ़ाने के लिए इसकी पावर जो है इसकी कम कर दी गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बजाज पल्सर 125 इज अ कम्यूटर विद मोर पावर एंड मोर माइलेज। बेसिकली दूसरे मोटरसाइकिल में क्या होता है कि उसमें पावर जो है वो कम हो जाती है, माइलेज वाली बढ़ जाता है, लेकिन इस वाले बाइक में आप लोगों को माइलेज भी आप लोगों को मिलता है और आप लोगों को इसमें पावर भी आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। माइलेज की अगर आप लोगों को बात करो तो इस वाले बाइक में आप लोगों को 55 किलोमीटर पर लीटर का मुझे बेसिकली इस वाले बाइक में माइलेज मिला है। फर्स्ट माइलेज मुझे मिला है प्री सर्विस, जो की बहुत ही ज्यादा बढ़िया माइलेज है ना। पल्सर के हिसाब से इसमें जिस टाइप की इसमें पावर दी गई है ना, उसके हिसाब से बेसिकली 55 किलोमीटर पर लीटर का जो माइलेज है काफी ज्यादा सही माइलेज है। चलो माइलेज की बात तो बेसिकली कम्यूटर वाली बात हो गई। अभी हम लोग बात करते हैं इसके पावर के बारे में, है ना, जिस बारे में आज की बेसिकली ये वाली वीडियो जो है वो है ना, कि बजाज पल्सर इज मोर देन अ कम्यूटर, है ना। इट हैज मोर पावर देन अ रेगुलर कम्यूटर मोटरसाइकिल। इसमें आप लोगों को माइलेज भी मिलता है और पावर भी मिलती है। पावर की अगर आप लोगों को बात करो तो इस वाले बाइक में आप लोगों को जो पावर देखने के लिए मिलती है ना, इसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलती है 11.64 bhp की पावर एट 8500 rpm। मतलब ये वाली बाइक जो है ये कम्यूटर बाइक होने के साथ ही साथ बेसिकली ये वाली बाइक का जो आरपीएम है वो सोचो 8000 तक जा रहा है ना। दूसरे किसी मोटरसाइकिल में जो 125 सीसी में आती है, मुझे नहीं लगता कि बाकी दूसरे किसी बाइक में आरपीएम जो है वो 8500 तक जा रहा है। मतलब 8500 आरपीएम तक बेसिकली ये वाली बाइक का जो पावर है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, जो कि 11.64 bhp की पावर है। और ये तो सिर्फ पावर है। अभी हम लोग ने अभी टॉर्क की भी हम लोग ने बात ही नहीं की है। टॉर्क की अगर आप लोगों को बात करो तो इसमें आप लोगों को जो टॉर्क देखने के लिए मिलता है वो मिलता है 10.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क एट 6500 आरपीएम। आप लोग इस वाले बाइक में आप लोग जैसे आप लोग 6500 आरपीएम आप लोग टच करोगे ना, वैसे आप लोगों को इस वाले बाइक में एकदम टॉप नॉच लेवल की आप लोगों को पावर जो है वो देखने के लिए मिलेगी, जो कि मतलब बाकी दूसरे किसी कम्यूटर मोटरसाइकिल में इतने आरपीएम पे इतना टॉर्क मतलब शायद ही मतलब मिलता होगा। सो मैं आप लोगों को बेसिकली कह रहा हूँ ना कि ये वाली बाइक जो है ये कम्यूटर मोटरसाइकिल से काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है ना। काफी ज्यादा हटके एकदम बाइक है ये वाली बाइक बेसिकली किसी भी कम्यूटर मोटरसाइकिल से, क्योंकि बाकी कम्यूटर मोटरसाइकिल में आप लोगों को माइलेज मिल जाएगा। माइलेज उसमें आप लोगों को डेफिनेटली हो सकता है किसी बाइक में, जैसे होंडा की SP 125 हो गई है ना, उसका माइलेज जो है उसका ज्यादा आता है ना। पल्सर से उसका लगभग 65 kmpl आता है, लेकिन ये जो पावर है ना, ये पावर आप लोगों को SP 125 में आप लोगों को जो है वो देखने के लिए नहीं मिलेगी। या फिर उसकी बात ही छोड़ दो, किसी और बाइक में आप लोगों को इस लेवल की आप लोगों को पावर जो है इतने ज्यादा आरपीएम पे आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगी। पावर जो काम करती है ना वो बेसिकली आरपीएम के अकॉर्डिंग भी काम करती है। जितना ज्यादा आरपीएम होता है उतनी ज्यादा पावर होती है। मतलब जिस वाले बाइक का आरपीएम ज्यादा है ना, उसमें मतलब ज्यादा उसमें पावर आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। इस वाले बाइक की जो खास बात है ना, ये वाले बाइक आप लोगों को बेसिकली 55 kmpl का माइलेज दे रही है ना 8500 आरपीएम पे। ये जो बेसिकली खास बात है ये सिर्फ बजाज ही अचीव कर सकता है, कि आप लोगों को बजाज बेसिकली पावर देता है ना, पावर के साथ ही साथ आप लोगों को माइलेज भी देता है। ऐसा नहीं है कि माइलेज कम कर देता है या फिर मतलब पावर को कम कर देता है बहुत ज्यादा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन दोनों चीज का बेसिकली जो कॉम्बिनेशन है ना, ये आप लोगों को बजाज पल्सर 125 में आप लोगों को बहुत ही ज्यादा इनहेंस तौर पे आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। और अब हम लोग बात करते हैं बेसिकली पल्सर के एंथुसियाज्म की। पल्सर का एंथुसियाज्म बेसिकली आप लोगों के बाइक की पावर और टॉर्क को दोनों को कंबाइन करके जो है वो बनता है। एंड ओवरऑल जैसे बाइक की जैसी चैसी होती है, बाइक का वेट है ना, इन सब को बेसिकली कंबाइन करके बनता है पल्सर का एंथुसियाज्म। पल्सर का एंथुसियाज्म बेसिकली एक फीलिंग होती है कि आप लोग जब भी आप लोग किसी भी पल्सर वाली बाइक पे आप लोग बैठो तो वो वाली बाइक का जो रिस्पॉन्स होता है ना वो एकदम क्विक होता है। आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी आप लोगों को लैग जो है वो नहीं देखने के लिए मिलता है ना बजाज पल्सर 125 में, जैसे बाकी आप लोगों को दूसरे कम्यूटर मोटरसाइकिल में देखने के लिए मिलता है ना। दूसरे मोटरसाइकिल में मतलब पॉसिबल हो सकता है कोई पावर का उसमें आप लोगों को लैग देखने के लिए मिल सकता है। पल्सर 125 में वो चीज जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। पल्सर 125 इज एन एक्सेप्शनली गुड मोटरसाइकिल। इस वाले बाइक में आप लोगों को पल्सर का एंथुसियाज्म मिलता ही मिलता है। टॉर्क, माइलेज और पावर का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये भी आप लोगों को काफी ज्यादा तगड़ा मिलता है। एंड ऑल्सो इस वाले बाइक का जो वेट है ना वो वेट है 140 kg। लेकिन आप लोग जब आप लोग इस वाली बाइक को जब चलाओगे ना, तब बेसिकली ये वाली बाइक जो है ये आप लोगों को 140 kg की आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं लगेगी। 140 kg बेसिकली आप लोगों को पेपर पे तो मतलब लगेगा कि हाँ चलो भारी बाइक है, काफी ज्यादा भारी है, लेकिन ये वाली बाइक इतनी ज्यादा बैलेंस्ड बाइक है। इसकी चैसी बजाज ने बेसिकली इतनी ज्यादा बढ़िया बनाई है। इसके ऊपर जो सामान लगाया है ना, जैसे
टैंक हो गया, इसकी सीट हो गई, बाकी जितने भी इस पे सामान एक्सेसरीज जो भी इस पे लगा हुआ है बाइक के ऊपर है ना, वो सब कुछ एकदम प्रॉपर बैलेंस में है, जिससे कि बाइक की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना वो एकदम सेंटर में होती है, जिससे कि आप लोगों को ये वाली बाइक जो है वो बहुत ही ज्यादा हल्की लगती है चलाते वक्त। इसमें आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये वाली बाइक जो है 140 kg की है ना। ये वाली बाइक बेसिकली आप लोगों को मुश्किल से हार्डली आप लोगों को 100 kg की आप लोगों को लगेगी, है ना। जब भी आप लोग इस वाले बाइक को आप लोग चलाओगे तब ऐसा लगेगा कि कितनी हल्की बाइक चला रहे हो यार। ये जो बैलेंस का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये कॉम्बिनेशन भी कहीं ना कहीं पल्सर के एंथुसियाज्म में यह मदद करता है, जिससे कि आप लोगों को पल्सर में बेसिकली वो फील जो है ना, जो कि मतलब जैसे आप लोग अपने बाइक का आप लोग एक्सीलरेटर खींचो वैसे ही आप लोगों की बाइक विदाउट एनी लैग तुरंत आप लोगों की बाइक जो है वो भागे। ये जो फील होती है ना, ये बेसिकली इसमें बैलेंस का बहुत ज्यादा इसमें योगदान होता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई भी मोटरसाइकिल अगर ठीक से अगर बैलेंस नहीं होगी तो उसका वेट जो है वो पता चलेगा। वेट अगर पता चलेगा तो लगेगा कि हाँ ये वाली बाइक जो 140 किलो की है, और अगर 140 किलो वो अगर वेट पता चल गया, इसका मतलब बेसिकली मैन्युफैक्चरर ने जो है वो अच्छा काम नहीं किया है बेसिकली बाइक के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मतलब कंट्रोल करने में। तो इसमें बेसिकली वो जो एंथुसियाज्म है वो आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता है, जो कि आप लोगों को पल्सर में देखने के लिए मिलता है। पल्सर का एंथुसियाज्म बेसिकली आप लोग जैसे ही आप लोग अपने बाइक का आप लोग एक्सीलरेटर खींचो वैसे बाइक जो है वो उठ के तुरंत जानी चाहिए विदाउट एनी लैग। ये बेसिकली आप लोगों को पल्सर 125 में डेफिनेटली आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। आप लोग जब भी आप लोग इस वाली बाइक पे आप लोग बैठोगे, आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं लगेगा कि ये वाली बाइक जो है ये 125 सीसी की बाइक है। मैं जब इस वाली बाइक पे जब मैं पहली बार बैठा था, मैं बाय द वे मैं 150 सीसी वाली मैं बाइक चलाता हूँ, है ना, बजाज विक्रांत। मुझे बजाज पल्सर 125 में एक्चुअली ज्यादा पावर लगी, हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन वो जो पल्सर का एंथुसियाज्म है ना, वो जब किक करता है तब आप लोगों को लगता है कि हाँ यार ये वाली बाइक जो है इसमें पावर इसमें ज्यादा है ना। मतलब 150 सीसी आप लोग सोचो, 150 सीसी और 125 सीसी में 25 सीसी का डिफरेंस होता है, एंड ऑल्सो पावर का डिफरेंस होता है, इंजन के साइज का डिफरेंस होता है, टॉर्क का डिफरेंस होता है। लेकिन वो डिफरेंस जो है वो पल्सर का एंथुसियाज्म पल्सर 125 में इतने अच्छे तौर पे कवर करता है ना कि मुझे बेसिकली पता नहीं चला कि मैं 150 सीसी की मैं बाइक चला रहा हूँ। मुझे बिल्कुल भी मुझे फील नहीं हुआ जब मैंने पहली बार जब मैंने पल्सर 125 को मैंने चलाया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं 150 सीसी की ही मैं बाइक चला रहा हूँ, 125 तो है ही नहीं। मैं आप लोगों को मैं सही बता रहा हूँ, पल्सर का एंथुसियाज्म इतना बेस्ट एंथुसियाज्म है किसी भी मोटरसाइकिल में, है ना। आप लोग पल्सर के आप लोग कोई भी आप लोग बाइक ले लो, है ना, 150 180 220 कोई भी आप लोग बाइक ले लो, बेसिकली जब पल्सर का एंथुसियाज्म जब किक इन करता है ना, तब आप लोगों की बाइक जो है वो हवा से बात करती है। चाहे वो आप लोगों की बाइक पल्सर 125 हो, चाहे 150 हो, चाहे 180, चाहे कोई भी आप लोगों की पल्सर की मोटरसाइकिल हो। ये बात जो है ये बजाज बहुत ज्यादा अच्छे तौर पे जानता है कि बेसिकली पल्सर की बाइक में वो एंथुसियाज्म वो कैसे उसको डालना है। उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, उसको एकदम बीच में उसको लाके रख देता है बजाज, है ना। एकदम बाइक कंप्लीटली बैलेंस से पूरी तरह से बाइक की वाली जो है ये एकदम बैलेंस में रहती है। बैलेंस में रहने के साथ ही साथ इस वाले बाइक का जो इंजन है वो 8500 आरपीएम तक जाता है, जो कि मतलब ऑलरेडी काफी ज्यादा है बाकी दूसरे किसी कंप्यूटर मोटरसाइकिल से। एंड ऑल्सो नॉट टू फॉरगेट, इस वाले बाइक का जो टॉर्क है वो आप लोगों को मिड रेंज पे आप लोगों को आगे मिलता है ना। मतलब 6500 आरपीएम पे आप लोगों को जो है इसका टॉर्क जो है वो आप लोगों को मिलता है। मतलब आप लोगों को अपने बाइक को जीरो से उठाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में हम लोग जब भी हम लोग अपने बाइक को हम लोग उठाते हैं तो हम लोग 5000 6000 आरपीएम पे हम लोग जो है वो उठाते हैं अपने बाइक को, है ना। स्टार्टिंग में आप लोगों को कोई भी आप लोगों को लैग जो है वो देखने के लिए नहीं मिलता है, थैंक्स टू टॉर्क, अर्ली टॉर्क। और इसमें आप लोगों को बेसिकली जब आप लोग जब स्पीड पकड़ते हो ना, जब गियर जब चेंज करते हो, तब आप लोगों को इसके 11.64 bhp की पावर से मतलब वो जो स्पीड है ना वो आप लोगों की जल्दी जल्दी गॉबल होती है। मतलब ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं लगता है कि आप लोग जो है वो कोई कम सीसी वाली बाइक चला रहे हो, या फिर मतलब आप लोग 125 सीसी वाली आप लोग बाइक चला रहे हो। आप लोगों को बेसिकली ऐसा लग रहा है कि आप पल्सर चला रहे हो। वो पल्सर अब जो भी है बहुत ही ज्यादा बढ़िया तौर पे भाग रही है। एंड ऑब्वियसली इसमें जो मेन कंट्रीब्यूशन होता है वो कंट्रीब्यूशन बेसिकली बजाज के इंजीनियर्स का है ना, क्योंकि मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी को एकदम पिन पॉइंट करना ये बेसिकली बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है अगर किसी भी बाइक को अगर एफिशिएंटली अगर चलाना है। एफिशिएंटली चलने के वजह से और एंड ऑल्सो इंजन रिफाइनमेंट को हम लोग जो है वो कैसे भूल सकते हैं। इंजन बेसिकली इस वाली बाइक जो है वो रिफाइंड है, जिसके वजह से ये वाली बाइक जो है ये इतना अच्छा पल्सर का एंथुसियाज्म ये दे पाती है। इंजन रिफाइंड होने के वजह से ही आप लोगों को बेसिकली माइलेज मिलता है। इस वाले बाइक का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होने की वजह से आप लोगों को इतना अच्छा माइलेज मिलता है ना। इन सारी चीजों का बेसिकली जो कंट्रीब्यूशन है ना वो आप लोगों को पल्सर 125 में देखने के लिए बहुत ज्यादा अच्छे तौर पे आप लोगों को मिलता है। और ये सब कुछ मिला के बेसिकली आप लोगों के लिए एक ऐसा एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए बजाज पल्सर क्रिएट करती है जो आप लोग मतलब किसी और बाइक में आप लोग वो एक्सपीरियंस आप लोग नहीं कर सकते।
सकते हो। ये जो एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ ना, ये बेसिकली आप लोगों को बजाज पल्सर 125 या फिर 150 चला के ही आप लोगों को पता चलेगी। बेसिकली बजाज पल्सर 125 इज अ कंप्लीट कार्बन कॉपी ऑफ 150, है ना। इसमें आप लोगों को इंजन को छोड़ के बाकी सब कुछ इसमें आप लोगों को लगभग सेम मिलता है। एंड ऑब्वियसली हम सब लोगों को पता है कि पल्सर 150 जो है वो कितनी ज्यादा सक्सेसफुल मोटरसाइकिल है कम्यूटर सेगमेंट पे, कि मतलब उस वाले बाइक ने तो तहलका मचा के रखा हुआ था जब वो नई नई आई थी तब। और जब बजाज ने 125 सीसी वाली जो मोटरसाइकिल निकाली पल्सर में, तब मतलब वो और ज्यादा वो तहलका मचाने लगी, क्योंकि सस्ती मिलती है पल्सर 150 से। सस्ती मिलने के साथ ही साथ ये वाली बाइक जो है ये आप लोगों को वो एंथुजियाज्म 150 सीसी का एंथुजियाज्म आप लोगों को देती है इस वाली बाइक में, ना। मतलब जो कि आम बात नहीं है ना, जो कि नॉर्मल बात नहीं है भाई। ये वाली बाइक को जो चलाने का मजा है वो आप लोगों को हाईवे पे डेफिनेटली आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। कभी भी आप लोग इस वाले बाइक का आप लोग एक्सीलरेटर खींचो, फर्स्ट गियर लगाओ, तुरंत ये वाली बाइक विदाउट एनी लैग भागती है। आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी आप लोगों को फीलिंग जो है वो नहीं आएगी कि 125 सीसी वाली ये वाली मोटरसाइकिल आप लोग चला रहे हो, है ना। आप लोगों को लगेगा कि आप लोग 150 सीसी वाली मोटरसाइकिल जो है वो चला रहे हो, है ना। विच इज एक्चुअली अ रियली गुड अपग्रेड फ्रॉम अ कम्यूटर। कम्यूटर तो कोई भी बना लेता है, हर बाइक मैन्युफैक्चरर जो है वो कम्यूटर बनाता है, लेकिन पल्सर बेसिकली पल्सर एक ही है ना। वो पल्सर है, वो जो कॉम्बिनेशन है ना वो कोई पल्सर से ले नहीं सकता है। अगर कोई अगर ले तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि कंपटीशन होना चाहिए। हम ही लोगों को बेसिकली और ज्यादा मतलब मिलेगा बाकी बाइक को देखने का मौका। सो चलो गाइज, आज की वाली वीडियो थी बेसिकली बजाज पल्सर 125 के पल्सर के एंथुजियाज्म के बारे में, कि कैसे ये वाली बाइक जो है ये मोर देन अ कम्यूटर मोटरसाइकिल है। इसमें आप लोगों को कम्यूटर मोटरसाइकिल के इसमें आप लोगों को सारे फीचर देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन उसी के साथ ही साथ आप लोगों को इस वाले बाइक में पावर भी आप लोगों को जो है वो ज्यादा देखने के लिए मिलती है बाकी दूसरे किसी भी कम्यूटर मोटरसाइकिल से। इस वाले बाइक की फीलिंग अलग होती है, इसको चलाने का एक्सपीरियंस इसको अलग होता है। पल्सर की जो फील है वो बेसिकली आप लोगों को पल्सर 125 में आप लोगों को देखने के लिए डेफिनेटली मिलती है। तो चलो गाइस, अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना, और अगर कोई भी अगर सुझाव कोई भी कमेंट कुछ भी अगर लिखने का कमेंट करो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हो उस पे जाके लिख देना। तो चलो गाइस, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। हम मिलते हैं आप लोगों सब कल। चलो गाइस, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो।